आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हम प्रश्न है भूमि पर क्षैतिज संख्या रेखा के रूप में एक आकृति खींचिए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। उपरोक्त उदाहरण में दिए गए प्रश्नों की तरह कुछ प्रश्न बनाइए और उन्हें अपने मित्रों को हल करने के लिए कहिए। तो यहाँ देखिए अपने पास एक क्रियाकलाप दे रखा है और यहाँ अपने पास ये संख्या रेखा दे रखी है या फिर हम कह सकते हैं क्षैतिज संख्या रेखा के रूप में आकृति दी गई है। अब यहाँ अपने पास जीरो है तो जीरो के दाईं तरफ संख्याएं धनात्मक होती है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या आएगी। इधर अपने पास ऋणात्मक आएगी जीरो के बाईं तरफ संख्याएं, तो -1 -2 -3 ऐसे आएगी। अब देखिए यहाँ अपने पास इसके ऊपर अपने पास हमें क्या दे रखा था, देखिए कह रहा था कि उपरोक्त उदाहरण में, तो यहाँ अपने पास जो उदाहरण था वो अपने पास इस कुछ ऐसा था, यहाँ पूर्णांकों का योग करना था। तो क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ ऊपर और नीचे चलना या जाना, तो मोहन के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक माने और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक माने तथा भूमि तल पर निरूपित संख्या को जीरो माने ना। मतलब कि जीरो नंबर की सीढ़ी अपने पास ये वाली होगी है ना, यहाँ अपने पास जो आंगन है उसको जीरो मानेंगे। अब यदि ऊपर चलेंगे तो यहाँ धनात्मक सीढ़ी मानेंगे, मतलब कि सीढ़ी नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 है ना ऐसे। और जब भाई हम नीचे जा रहे हैं, गोदाम में जा रहे हैं, तो यहाँ अपने पास ये हो जाएगी -1 है ना, सीढ़ी की संख्या को -1 बोलेंगे, इसको -2, इसको -3, इसको -4, -5, -6, -7, -8 है ना, -9 ऐसे होगा। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तर को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो देखिए भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए है ना, तो देखिए यहाँ अपने पास हमें उत्तर को पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो यहाँ अपने पास यदि हम 6 सीढ़ी ऊपर चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, देखिए यहाँ 1 सीढ़ी ऊपर चला, ये 2 सीढ़ी, ये 3 सीढ़ी, ये 4 सीढ़ी, ये 5 सीढ़ी और ये 6 सीढ़ी ना, तो 6 सीढ़ी चला तो यहाँ अपने पास 6 पर पहुंच गए। और यहाँ अपने पास हम ऊपर जा रहे हैं इसलिए अपने पास प्लस का चिन्ह आएगा, तो +6 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब कह रहे हैं अगला कि भूमि तल से 4 सीढ़ी नीचे चलिए, तो 4 सीढ़ी नीचे चलेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो -4 पर पहुंच जाएंगे ना। देखिए नीचे चल रहे हैं इसलिए अपने पास हम माइनस का चिन्ह आगे लगा देंगे और यहाँ -4 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए आगे कह रहा है कि भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहां से 3 सीढ़ी और ऊपर चलिए। तो देखिए क्या कह रहा है, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलिए, तो भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चले तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 पे पहुंच जाएंगे। फिर अपने पास यहाँ से क्या करना है ना, देखिए फिर वहां से 3 सीढ़ी और ऊपर चलिए, तो यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चलेंगे तो 1 2 और 3 सीढ़ी चले तो यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ कहाँ पहुंच गए हम 8 पर पहुंच गए ना। तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि पहले अपने पास हमने +5 चला है ना, 5 सीढ़ी ऊपर चला, फिर वहां से +3 चला तो +5 +3 +8 हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, तो क्या कह रहा है कि भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 2 सीढ़ी और नीचे चलिए ना। तो भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे चलना है, तो भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे लेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो -6 पर पहुंच जाएंगे है ना। तो देखिए चलिए इसको लिख देते हैं कि -6 पर पहुंच जाएंगे और फिर वहां से 2 सीढ़ी और नीचे चलनी है, तो यहाँ 1 और 2 सीढ़ी नीचे चले तो यहाँ पहुंच गए जो कि -8 पे आ गए। तो यहाँ अपने पास हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं। पहले अपने पास हमने सॉरी यहाँ अपने पास इसको हटा देते हैं। पहले अपने पास हमने 6 सीढ़ी नीचे की तरफ चला तो -6, फिर 2 सीढ़ी फिर से नीचे की चला चला तो -2, तो -6 -2 -8 हो जाएगा। अब हम ई की बात करते हैं, तो भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 12 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो देखिए यहाँ अपने पास यदि हम नीचे चलेंगे पहले ना, तो इस प्रश्न का अपने पास उत्तर यहाँ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए कितनी सीढ़ी नीचे चलनी है, 5 सीढ़ी नीचे चलनी है, तो यहाँ नीचे चल रहा है इसलिए अपने पास माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो -5 हो जाएगा। और यहाँ से 12 सीढ़ी ऊपर चलना है, तो 12 सीढ़ी ऊपर चलेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा और 12 में से 5 जाएगा, तो यहाँ अपने पास जो हमारा उत्तर है वो अपने पास धनात्मक का आएगा जो कि 7 आएगा ना। तो इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए 5 सीढ़ी नीचे आएंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 सीढ़ी नीचे आया, -5 पे आ गया। फिर यहाँ से अपने पास में 12 सीढ़ी ऊपर चलनी थी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीढ़ी चलेंगे तो यहाँ 7 पे आ गए और वही अपने पास 7 हमारा उत्तर है। अब हम अगले की बात करते हैं, तो यहाँ अपने पास चलिए हम इसकी बात करते हैं, तो भूमि तल से 8 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 5 सीढ़ी ऊपर चलिए।
तो देखिए नीचे चलने के लिए अपने पास हम माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ अपने पास 8 सीढ़ी नीचे चलना है तो माइनस का 8, और यहाँ ऊपर चलने के लिए प्लस चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ अपने पास 5 सीढ़ी ऊपर चलना है तो प्लस का 5, तो -8 + 5 यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसको इस प्रकार समझे तो 8 सीढ़ी नीचे आएंगे तो -8 पे, और यहाँ से देखिए 5 सीढ़ी ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पहुंच जाएंगे, जो कि -3 है। अब लास्ट वाला प्रश्न है कि भूमि तल से, है ना, चलिए लिख देते हैं, भूमि तल से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहां से 10 सीढ़ी नीचे चलिए ना। तो देखिए भूमि तल से 7 सीढ़ी, तो चलिए नीचे चलना है ना, सॉरी ऊपर चलना है, तो यहाँ अपने पास प्लस का 7, और फिर वहां से 10 सीढ़ी नीचे चलना है तो यहाँ माइनस का 10, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, -10 + 7 -3 आ जाएगा ना। 7 सीढ़ी ऊपर चलिए प्लस का 7, फिर नीचे चलना है इसलिए -10, तो -3 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि अमीना ने इन्हें नीचे दिए गए अनुसार लिखा, तो यहाँ अपने पास देखिए पहले का उत्तर +6, दूसरे का -4, वही अपने पास +5 + 3 अपने पास +8 है ना, फिर -6 -2 -8 है ना, सॉरी यहाँ अपने पास ये गलत दे रखा है, यहाँ -6 -2 जो है वो अपने पास अब यहाँ कितना होगा, -8 होगा, ना कि अपने पास प्लस -4 है ना, तो -8 होगा। यहाँ -5 + 12 +7 है ना, देखिए ये +7, फिर अपने पास -8 +5 अपने पास -3, तो -3, फिर +7 -10 -3, तो यहाँ अपने पास देखिए फिर से गलत दे रखा है इसने, +7 -10 जो है वो अपने पास माइनस का कितना होगा, -3 होगा। तो उसने कुछ गलतियां की हैं, क्या आप उसके उत्तरों की जांच कर सकते हैं और गलतियों को सही कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास देखिए अपने गलतियों को सही कर दिया, एक जगह तो यहाँ -17 की जगह -3 आएगा, यहाँ -8 आएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ अपने पास ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें इसी प्रकार के जो प्रश्न है वो इस क्षैतिज रेखा के लिए बनाने हैं। तो देखिए यहाँ अपने पास हमें कितने प्रश्न बनाने हैं, तो देखिए कुछ प्रश्न बनाने हैं। देखिए यहाँ जैसे हम पहला प्रश्न बनाना चाहे तो देखिए हम कह देंगे कि 0 से 4 कदम अपने पास दाई तरफ चलिए ना, तो वो देखिए यहाँ कुछ उदाहरण बनाना चाहे तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि 0 से, है ना, देखिए हम स्टार्ट मान लेते 0 पर हैं, तो 0 से 4 कदम, है ना, तो 4 कदम दाई तरफ चलिए ना, तो दाई तरफ चलिए। तो देखिए 0 से 4 कदम दाई तरफ चलेंगे तो अपने पास हम कहाँ पहुंच जाएंगे, तो देखिए ये वाला जो तरफ है ना, ये वाली जो दिशा है वो दाई तरफ होती है, इधर अपने पास होती है बाई दिशा। तो यहाँ 0 से 4 कदम चलेंगे तो यहाँ देखिए 0 से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम, तो 4 पे पहुंच जाएंगे। तो इधर वाली संख्या को हम धनात्मक संख्याएं हैं, तो यहाँ अपने पास हम +4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास हम अगला कह सकते हैं, दूसरा अपने पास जैसे 0 से, है ना, 0 से 10 कदम बाई तरफ चलिए ना, 0 से 10 कदम बाई तरफ चलिए ना, बाई तरफ चलिए। तो यहाँ अपने पास देखिए उत्तर क्या आ जाएगा, बाई तरफ चल रहे हैं तो माइनस में आएगा, और 10 कदम चल रहे हैं तो -10 हमारा उत्तर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से अपने पास हम 10 कदम माइनस की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10 पे पूछेंगे तो -10 जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अपने पास हम और प्रश्न क्या बना सकते हैं कि 0 से 3 कदम दाई तरफ चलिए, वहां से 6 कदम बाई तरफ चलिए ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम अगला तीसरा उदाहरण बनाना चाहे तो हम लिख देंगे कि 0 से 3 कदम दाई तरफ चलिए ना, 0 से 3 कदम दाई तरफ चलिए ना, 0 से 3 कदम दाई तरफ चलिए, और वहां से, है ना, यहाँ लिख देंगे कि वहां से चलिए 6 कदम लिख देते हैं, तो 6 कदम बाई तरफ चलिए ना, 6 कदम बाई तरफ चलिए। तो देखिए कहाँ पहुंच जाएंगे, तो दाई तरफ चल रहे हैं इसलिए अपने पास प्लस का आएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और वहां से 6 कदम बाई तरफ चलना है तो बाई तरफ चल रहे हैं इसलिए अपने पास माइनस का आ जाएगा, तो +3 -6 यहाँ अपने पास माइनस का 3 पर अपने पास हम पहुंच जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे 3 कदम पहले दाई दिशा में चलेंगे तो 1 2 3 3 पर पहुंचा, यहाँ से 6 कदम वापस लेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो -3 पर पहुंच जाएंगे, -3 हमने उत्तर लिखा है। अब देखिए यहाँ और हम बनाना चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे चौथा उदाहरण हम बनाना चाहे तो जैसे हम लिख देंगे कि यहाँ अपने पास चलिए 0 से स्टार्ट ना कर, इस बार -10 से स्टार्ट कर देते हैं, या फिर चलिए अपने पास हम -5 से स्टार्ट कर देते हैं, तो -5 से 5 कदम, है ना, -5 से 5 कदम दाई तरफ, है ना, दाई तरफ
फिर वहां से है ना, फिर वहां से जहां पर पास हम पहुंच गए, वहां से 3 कदम दाई तरफ चलिए ना, 3 कदम दाई तरफ चलिए, 3 कदम दाई तरफ चलिए। तो देखिए स्टार्टिंग में अपने पास हम कहाँ हैं, स्टार्टिंग में अपने पास हम -5 पर हैं, है ना। अब यहाँ से अपने पास हमने 5 कदम दाई तरफ चला तो इसमें +5 जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ दाई तरफ चल रहे हैं। फिर यहाँ अपने पास 3 कदम और दाई तरफ चला तो दाई तरफ चल रहे तो +3, तो यहाँ -5 +5 0, और यहाँ से अपने पास जो उत्तर आ जाएगा वो +3 आ जाएगा ना, +3 पर पहुंच जाएंगे। देखिए हम यहाँ स्टार्टिंग में -5 पर हैं, यहाँ से 5 कदम हम दाई तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 पहुंचे, यहाँ से 3 कदम तो 1 2 3 +3 पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अपने पास हम चाहे जितने उदाहरण बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।